So today we're going to start our new chapter, story writing. तो देख, यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ हिंट्स दिए गए हैं, तो उनकी हेल्प से हमें स्टोरी पूरी करनी है। तो और वन डे साबुक अ यंग मैन रोड टू द फॉरेस्ट ऑन हिज हॉर्स। तो वो कहाँ पर जाता है? फॉरेस्ट में जाता है अपने हॉर्स के साथ। बाय द साइड ऑफ क्लियर पूल ही सॉ अ ब्यूटीफुल डॉग विद अ बेबी डियर। तो उसको एक डॉग दिखाई देता है और उसके एक छोटा सा बेबी होता है, डियर। He caught the baby deer as a nice pet for his son. तो उस बेबी डियर को पेट रखना चाहता था अपने बेटे के लिए। He tied his legs, put it on his horse. तो उसके पैर बांधता है और अपने हॉर्स पर रखता है। Then he rode off. फिर वो चलने लगता है। The poor dog ran after the horse. तो जो पुअर डॉग है वो भी हॉर्स के पीछे पीछे भागने लगता है। Sabuk looked at her and saw tears in her mother's eyes. तो ये साबुक है, ये देख लेता है कि जो मदर्स की आंखों में है, मदर की आंखों में तो आंसू आ गए ये सब देखकर। He untied the baby deer and put it down near its mother. तो वो उसको क्या करता है, उसकी नोट खोल देता है और उसकी मम्मा के पास उसको बिठा देता है। At night an angel said in his sleep, you were kind to the poor dog, so you will be king one day. एक सपने में उसके पास आता है कि बेटा तुम काइंड थे दूसरों के लिए, तो एक दिन तुम किंग जरूर बनोगे। तो देखो, इन वर्ड्स की हेल्प से हमने अपनी स्टोरी को फिनिश किया। फिर ऐसे ही वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है ताकि मीनिंगफुल स्टोरी बन सके। तो वन डे अ लायन कुड नॉट फाइंड एनी फूड। एक दिन लायन को कुछ भी खाना नहीं मिलता। सम एनिमल्स विल कम टू स्लीप इन दिस केव। तो इस केव में बहुत सारे एनिमल्स आते थे। एट सनसेट द लायन एंटर द केव। तो शाम के टाइम जो लायन है वो उस केव में एंटर करता है। एवरी नाइट अ जैकाल केम टू द केव टू स्लीप। तो हर शाम को जैकाल आता था उस केव में सोने। ही सॉ सम फुटप्रिंट्स लीडिंग टू द केव। तो वो कुछ फुटप्रिंट्स देख लेता है जो केव की तरफ जा रहे थे। अब वो फुटप्रिंट्स किसके होंगे? तो लायन के होंगे, क्योंकि आज तो लायन चला गया उसने। बट देयर वर नो फुटप्रिंट्स कमिंग आउट। यानी जाने के फुटप्रिंट्स तो हैं, पर आने के कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं होते। द क्लेवर जैक डिड द केव टू चेक बट नो आंसर। तो वो वहां तक जाता है पर उसको कोई भी आंसर नहीं मिलता। ही सेड इफ यू आर एंग्री विद मी आई एम गोइंग टू अनदर केव। तो ऐसे ही वो क्या करता है, यानी स्टोरी होती है, जैक का लाइन वहां पर हंट करने के लिए आता है, पर जो जैकाल का वो तो उससे भी ज्यादा क्या था, चालाक था। उसने वो फुटप्रिंट्स देखे लाइन के, ताकि वो अंदर नहीं गया और वो वहीं पर वेट करता है और अपनी जान बचा लेता। अब देखो, हमारे पास एक स्टोरी थी, इसको यूज कर कर हमें एक स्टोरी बनानी है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक बर्ड दिखाई दे रही है और एक आंट है जो डूब रही है, हंटर भी है। तो देखो हमने क्या स्टोरी बनाई। वन एंड वंस एन आंट फेल इनटू द वाटर, इट वाज ड्राउनिंग। तो एक दिन जो आंट है वो पानी में डूब गई थी, वो गिर गई थी और वहां पर डूब रही थी। अ डॉग पुट अ लीफ ऑन वाटर। जो डॉग है यानी ये बर्ड, वो उस पर लीफ गिरा देती है ताकि आंट बच सके। द आंट क्लाइंब द लीफ। तो जो आंट होती है वो धीरे से उस लीफ पर चढ़ जाती है, उस लीफ पर चढ़ जाती है। द डक टुक द लीफ आउट ऑफ वाटर एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड। तो वो उसको क्या करती है, लीफ पर चढ़ जाती है, तो उस लीफ को उठाता है और साइड में रख देता है, यानी डॉग ने आंट की जान बचा ली। फिर एक दिन क्या होता है, वन डे अ हंटर एम्ड टू शूट द डॉग। तो एक दिन ये एम लगाता है उस डॉग को मारने के लिए, पर द आंट बाइट द हंटर। उसके पैरों में काट लेती है और वो क्या करता है, अपना एम मिस कर देता है और द डॉग फ्लू अवे। तो जैसे ही उसका निशाना मिस होता है, तो जो ये है वो उड़कर दांत से भाग जाता। तो एक दिन डव ने उसकी हेल्प करी थी, वहीं आज आंट ने, छोटी सी आंट ने उस डव की हेल्प करी। तो आगे एक स्टोरी हो रहा है, वो आप खुद से ट्राई करना। कुछ हिंट दिए गए हैं, मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी है। वो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो जो फुलिश क्रोकोडाइल होता है वो लालची होता है, कैसे अपने फ्रेंड को बिट्रे करता है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपको ये स्टोरी खुद कंप्लीट करनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।